हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस 07 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर ही है। ठीक कल वाली वीडियो से आगे की वीडियो। कल हम लोगों ने बात की थी टेंस के बारे में। टेंस के बारे में हमने जानकारी दी थी आप लोगों को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, वो करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज की वीडियो हमारी जो है वो क्लास 9th 8th 7th, हालांकि 10th 11th 12th, इन सभी के लिए ये अपनी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और ख़ासकर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो आप लोगों से उम्मीद है जो भी बच्चे हमारे जिस स्टैंडर्ड में हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, फुल कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और उन वीडियो का आप आनंद ले सकें। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस होते क्या है? यानी देखो, हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको केवल समझाएंगे और बताएंगे। तो आप लोग समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। ठीक है, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, नहीं शब्द या फिर कोई नकारात्मक शब्द जुड़ जाता है तो वह वाक्य, या तो नहीं शब्द जुड़ जाए या फिर कोई नकारात्मक शब्द जुड़ जाए तो वो वाक्य हमारा कौन सा हो जाता है बेटा? निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी ये निगेटिव सेंटेंस की परिभाषा चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें हमारी परिभाषा यही रहेगी। यदि हम कोई वाक्य है हमारा और उस वाक्य में अगर कोई नहीं शब्द या फिर निगेटिव, ठीक है, नकारात्मक शब्द जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हालांकि हम इसमें बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? यानी क्रियाओं के अंत में। बेटा कहाँ? क्रियाओं के अंत में। ठीक है, क्रियाओं के अंत में हमारा क्या था? ता, ठीक, कॉमा ती, कॉमा ते आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और बाद में है लगा होता है। तो यही हमारी परिभाषा थी। ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें हम। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी यही परिभाषा थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगर हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता क्या है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है बेटा, श्याम काम नहीं करता है। बेटा क्या है? श्याम काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये हमारा जो है नहीं शब्द क्या आ गया बेटा? नहीं शब्द आ गया इसमें। जैसे ही हमारा ये नहीं शब्द आया तो इसने हमें ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये निगेटिव सेंटेंस है। बेटा क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया, या तो नहीं शब्द आया या फिर कोई नकारात्मक शब्द आ जाए तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाता है? निगेटिव। बशर्ते ध्यान रखना आपको ये है कि वो ओनली नेगेटिव होना चाहिए, उसमें कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड अप्लाई ना हो। ठीक है, तब तो वो हमारा ओनली नेगेटिव बात कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आता है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं शब्द लग गया, इस वजह से ये इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है? इसे पहचानने के लिए हमारा यही था कि इनमें अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या? ता, ठीक है, ती, ते, हैं। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया
कि ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा किसका है बेटा, प्रेजेंट का। किसका है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा आगे दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस हमारा है तुम खाना नहीं खाते हो। दूसरा बेटा क्या है हमारा, तुम खाना नहीं खाते हो। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें भी हमारा एक नहीं शब्द आ गया। नहीं शब्द ने हमें यह बता दिया कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसमें बाद में हमारा क्या आ गया, ता है, ते है, ते है, ये चीज़ को फॉलो किया तो हमारा ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। तो ये रहे बेटा हमारे प्रेजेंट के निगेटिव। हम प्रेजेंट के निगेटिव को इस तरीके से पहचानते हैं। अब बात करेंगे इसे बनाने की। देखो बेटा बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का। इसमें हमेशा ध्यान रखना निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हमारी होती है डू और डज। वो बेटा हमारी क्या होती है, डू और डज, ठीक है। और इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, नॉट। दोनों के साथ क्या लगाते हैं, नॉट। या तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। तो आपको पता है कि अगर एक वचन करता होगा हमारा, एक वचन करता होगा तो उसके साथ तो हम बेटा क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। सीधी सी बात है, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है किसी भी निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें वहाँ पर सब्जेक्ट पता होना चाहिए बेटा। क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी होती है डू और डज, ठीक है बेटा। इसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का आना कंपलसरी है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट लगा दी। उसके बाद मेन वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर। इसके माध्यम से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम चलते, हमारा अगला जो पहला सेंटेंस था, श्याम काम नहीं करता है, तो हम क्या बनाएंगे, इस सेंटेंस को जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा हो गया बेटा श्याम। क्या हो गया, सब्जेक्ट श्याम हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा श्याम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज। श्याम हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते बेटा, डज का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते, डज का। तो उस तरीके से हमारा ये डज आ गई, एक वचन में हमारी क्या आ गई, डज, ठीक है। और फिर बेटा हम देखेंगे कि डज के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। क्योंकि हमारा निगेटिव है तो हमारी क्या आ गई, इसमें नॉट आ गई, ठीक। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा श्याम था, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए डू या डज। तो बेटा हम यहाँ पर डज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा श्याम है वो एक वचन है और एक वचन करता है जितने भी होंगे उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। आगे चलते बेटा, आगे हमारा क्या है, डू या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती, नॉट। नॉट लगा दी। उसके बाद हमारी मैन वर्ब। मैन वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा, मैन वर्ब हमारी क्या है, करना। क्या है, करना। तो हमारी करना यहाँ पर मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब को हम लगाएंगे तो बेटा मैन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, डू। डू माने करना, ठीक है। तो हमारी डू ये हमारी मैन वर्ब होगी बेटा। डू क्या होगी, मैन वर्ब, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द वर्क। तो इस तरीके से हमारा बनता है श्याम डज नॉट डू द वर्क, ठीक है बेटा। श्याम काम नहीं करता है। इसी बीच हमारा बेटा अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस जो हमारा है वो है तुम खाना नहीं खाते हो। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, यू। क्या है बेटा, यू, ठीक। और यू हमारा प्लूरल है, इस वजह से हमारे यू के साथ क्या लगेंगे, डू। बेटा क्या लगाएंगे, डू। जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डू और डू के तुरंत बाद क्या लग गया, नॉट, ठीक। उसके बाद हमारा नंबर आता है मैन वर्ब के। बेटा किस पे आता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। तो मैन वर्ब हमारी क्या है, इसमें खाना खाते हो, तो इसमें ईट हो गया मैन वर्ब। बेटा ईट हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फूड। क्या हो जाएगा बेटा, द फूड। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन के तैयार होता है, यू डू नॉट ईट द फूड, ठीक है बेटा। ये हमारा रहा निगेटिव का। अब हम चल रहे बेटा अगले स्टेप पर।
अगला स्टेप हमारा है एग्जाम्पल, यानी जो निगेटिव है उनके हम एग्जाम्पल को देखेंगे, उससे आप लोगों को ये निगेटिव क्लियर हो जाएगा। पहला जो हमारा है, पहला क्या हमारा बेटा, पहला है वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा नीचे, ये क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा। तो स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे, स्ट्रक्चर को क्या रखेंगे बेटा, ध्यान में रखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, वह खेलता है तो लड़का है, तो हम लगा देंगे सबसे पहले ही, क्या लगा देंगे बेटा, ही, सबसे पहले ही लगाएंगे, ही। और ही एक वचन है, ही बेटा कैसा, सिंगुलर, ही हमारा कैसा, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, क्या लगाते हैं, डज। तो लगा दिया हमने, ही डज। और डज के साथ क्या निगेटिव है, तो नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट। ठीक, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब इसमें क्या, खेलता, खेलता या खेलना। ठीक है, तो ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। अब क्या बेटा, फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, FOOTBALL, तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये हमारा रहा सेंटेंस। ठीक है बेटा, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, सॉरी, एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अगला हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा, वह अच्छा गीत गाती है, वह बेटा अच्छा गीत गाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है, वह जो है लड़की है, वह क्या है, हमारी लड़की है, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया गाती। ठीक है, गाती है, अगर गाता होता तो हमारा लड़का होता, और गाती है तो हमारी क्या है, लड़की। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा बेटा, सी। सी के साथ क्या, सी एक वचन है हमारी, एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो सी डज नॉट, ठीक है बेटा, सी डज नॉट, आगे क्या, गाना गाती है। तो सिंग माने क्या होता है, गाना, बेस फॉर्म लगाएंगे फिर फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी सिंग हो जाएगी, सी डज नॉट सिंग। ठीक है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो बेटा गीत नहीं गाती, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं और लगा लेना, क्योंकि निगेटिव की एक्सरसाइज है तो इस वजह से नहीं लगे। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है बेटा, ये हमारा रहा सेंटेंस। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है बेटा, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि हमारा नेगेटिव चल रहा, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये नहीं लिखा है। आगे हमारा सेंटेंस है, वे टीवी नहीं देखते, वे टीवी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, दे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दे। दे माने क्या होता है बेटा, बे, दे माने क्या होता है, बे। और दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, किसका, डू नॉट का। तो दे डू नॉट। अब देखना कि क्या बेटा, वॉच, क्या है, वॉच, दे डू नॉट वॉच टीवी, दे डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, दे डू नॉट वॉच टीवी। यहाँ पर क्या है, दे डू नॉट वॉच टीवी। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये ध्यान रखना, वॉच द टीवी। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट छांटेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैं, क्या हो जाएगा बेटा, मैं हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मैं के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर आई। ठीक है, और आई हमारी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट। अब खेलना की क्या, प्ले, और क्या, फुटबॉल, प्ले बेटा क्या, सॉरी क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी होगा। ठीक है बेटा, खेलना हमारी क्या है, वर्ब, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, बेटा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी होगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, क्या है, कुत्ता रात में नहीं भौंकता है।
तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा। सब्जेक्ट हमारा किसमें क्या है, डॉग। क्या है, डॉग, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता हमारा क्या सब्जेक्ट। और भौंकना क्या है हमारी वर्ब। भौंकना क्या है बेटा हमारी वर्ब। ठीक है, तो इसे चलो बनाते हैं। इसका हम बनेंगे डॉग। क्या है बेटा, कुत्ता एक है यहाँ पर तो डॉग लगा दें। ठीक है, नहीं भौंकता तो डज नॉट। ठीक है, और भौंकना की क्या होती है, बार्क। क्या होती है बेटा, बार्क। तो डॉग डज नॉट, या फिर हम दा भी लगा सकते हैं, द डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। एट बेटा नाइट। हमेशा ध्यान रखना नाइट के साथ मैं के अर्थ में एट का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का ही प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखेंगे। नाइट के साथ हमेशा मैं के अर्थ में क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है रोहन इंग्लिश नहीं बोलता है। रोहन इंग्लिश नहीं बोलता, तो बेटा हमारा यहाँ पर जो रोहन है क्या है, रोहन है। रोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बोलना हमारी क्या होगी, वर्ब। बोलना हमारी बेटा क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है, तो हम इसे बनाएंगे तो ये हमारा बन के क्या होगा, रेडी। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, रोहन का। किसका, रोहन। रोहन हमारा एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। किसका, डज नॉट का। रोहन डज नॉट। अब बोलना की क्या होती है, स्पीक। बेटा क्या होती है, स्पीक। स्पीक माने बोलना, SPEAK। स्पीक। अब क्या, इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस रहा, फुल स्टॉप। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। भाई हमारा बन के आ गया, क्या आ गया, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, अगला हमारा सेंटेंस है तुम मेरी मदद नहीं करते हो। क्या बेटा, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। तो ये सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा बेटा, यू। ठीक है, यू। और यू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। और डू के साथ नॉट क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो इस वजह डू नॉट या डज नॉट साथ साथ आएंगे। तो यू डू नॉट, फिर क्या बेटा, वर्ब हेल्प। हेल्प मान क्या होता है, मदद करना। अब किसकी, मेरी, तो हेल्प मी। यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो, या फिर आप मेरी मदद नहीं करते हो। ठीक है बेटा, यू डू नॉट हेल्प मी। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है मुझे चाय पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई। ठीक है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और डू के साथ नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग कंपलसरी। तो आई डू नॉट, पसंद करना की क्या है, लाइक। क्या है बेटा, लाइक। आई डू नॉट लाइक टी। क्या है बेटा, आई डू नॉट लाइक टी। ठीक है, तो ये रहा हमारा मुझे चाय पसंद नहीं है इसका आंसर। ठीक, तो वही है, आई डू नॉट लाइक टी। आई डू नॉट लाइक टी बेटा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो बेटा कठिन परिश्रम की सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए स्पेलिंग क्या होती है, हार्ड वर्क। क्या होती है, हार्ड वर्क। ठीक है, तो हम अगर सब्जेक्ट वो सॉरी वर्ब को लेके चलेंगे तो हम वर्क माने भी कार्य करना होता है। ठीक है, वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू। और यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। यू डू नॉट। अब वर्ब लगाएं, वर्ब हमारी क्या है, करना। ठीक है, तो वर्क कार्य करना के वर्क, डू नॉट वर्क हार्ड। डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है बेटा, यू डू नॉट वर्क हार्ड। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, या फिर आप कठिन परिश्रम नहीं करते। ठीक बेटा, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है हम रोज नहीं पढ़ते। हम रोज नहीं पढ़ते। तो इसमें भी निगेटिव वर्ड आ गया। क्या आ गया बेटा, इनमें भी निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव वर्ड क्या है, नहीं। क्या है, नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, डू और डज।
क्या होती है, डू होती है हेल्पिंग वर्ब और या फिर डज होती है, यही होती है। और इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। इतना ही तो अब तक बताया गया, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके बनाए, तो हम रोज नहीं पढ़ते तो हम की क्या आएगी बेटा, सबसे पहले हमें हम की पता होनी चाहिए, हम की होगी बी, क्या होगी बी, और बी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, बी डू नॉट। अब पढ़ना की क्या हो जाएगी, रीड, वी डू नॉट रीड, और क्या होगी उसके बाद, एक मिनट, वी डू नॉट रीड, ठीक है। और रोज की हमारी बेटा क्या हो जाएगी, डेली, क्या हो जाएगी, डेली, ठीक है। तो वी डू नॉट रीड डेली, ठीक। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, तो वी डू नॉट रीड डेली, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। आगे हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ तक पूर्ण कर लिए, यानी पूरी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसमें दे रखा है बेहिंदी वाक्य, ठीक है। बेहिंदी वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, बेहिंदी वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बेटा हमने पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो इंटेरोगेटिव हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं बेटा, जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। यही दो बताए थे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप। यही बताया था हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलग अलग क्रम, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, फिर पढ़ेंगे हम सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में यही है कि जो वर्ड किससे शुरू हो बेटा, जो वर्ड क्या शब्द से शुरू हो, ये ध्यान रखना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जो हमारे सेंटेंस हैं जो हमारे क्या शब्द से शुरू होंगे उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे बेटा, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई अपना कार्य करता है, ठीक है बेटा। सेंटेंस हमारा क्या तुम्हारा भाई अपना कार्य करता है। तो इसमें ये वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड, ये वाला क्या। तो जैसे ही हमारा क्या आया तो वैसे ही हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप, क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव गया। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में आप लोगों को पता है कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, डू या फिर डज, डू या डज, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यही है, डू या डज। तो इसी को हम सबसे पहले लगाते हैं बेटा, सबसे पहले लगाते हैं, ये ध्यान रखना। डू या डज को ही कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, और फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की पहचान हमारी यही है कि क्या शब्द है वो सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम दूसरा देखेंगे इसी तरीके, क्या श्याम बाजार से फल लाता है बेटा। दूसरा हमारा क्या श्याम बाजार से फल लाता है। इसमें भी हमारा क्या, ठीक है। जैसे ही हमारा क्या शब्द आया, जैसे ही हमारा क्या शब्द आया वैसे ही हमें पता लग गया ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, ये हमारा क्या, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, डू या डज, डू या डज को सबसे आगे लगाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब देखो, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हालांकि हम आपको बता चुके उसमें फिर भी टाइप है कि अगर हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का, तथा मेन वर्ब बेटा, तथा मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है
तो उसमें ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाने का, वो हमारा क्या होता है कि बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हाल सॉरी एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है ना, ये हमारा क्या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हमारा क्या लगाएंगे, डू या डज। ठीक है, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो डू डज लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या लगाएंगे, अगर नॉट है तो सेंटेंस में नॉट है तो नहीं लगा देंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही, मैन वर्ब की बेटा क्या है, मैन वर्ब की हमारी यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की क्या है, मैन वर्ब और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप में क्या होता है कि जब कोई वाक्य, बेटा क्या है, जब कोई वाक्य बीच में, जब कोई वाक्यों के बीच में, जब कोई हिंदी वाक्यों के बीच में जब कोई शब्द आता है, वो शब्द कौन से होते हैं, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो वर्ड जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, किसी भी वाक्य के बीच में बेटा क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या बताया हमने, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, वो हमारा कहाँ आना चाहिए, वाक्य के बीच में। बेटा कहाँ आना चाहिए, वाक्य के बीच में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वाक्य के अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हमारा क्या होगा, सेकंड टाइप। क्या होगा बेटा, सेकंड टाइप होगा। ठीक है, और सेकंड टाइप को बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की तरह बना देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरीके से हम सारा सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमारा सीता अपना काम क्यों करती है, सीता अपना काम क्यों करती है, तो हमने अभी बताया था कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हमारा इसमें क्या आ गया, क्यों आ गया। जब क्यों आ गया तो इसका मतलब ये हमारा बीच में आया, तो ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया। अगला हमारा है, तुम रोज क्या करते हो, तुम रोज क्या करते हो, तो इसमें भी बेटा हमारा क्या हुआ, क्या शब्द कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, तो अब तक आता कहाँ था, पहले आता था तो वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव था, अब बीच में आ रहा तो वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हमारा फॉर्मूला बेटा कौन सा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा नॉट है, अगर है तो सेंटेंस, अगर नहीं तो नहीं लगाएं। ठीक, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, और लास्ट में जाके हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क उतना ही इम्पोर्टेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जितना कि हम लोग खाना खाते हैं जीने के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला जिसे हम बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चाहे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो, चाहे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो, या फिर नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो, जिस भी सेंटेंस को हम बनाएंगे तो हमारे उचित फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर उसे बनाते जाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड की। अभी एक वर्ड आया था ऊपर कि अगर वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक, क्या है बेटा, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या है बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड होते क्या क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, व्हाट, जिसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है भाई, जिसे हम क्यों बोलते हैं। ठीक, अगला जो हमारा है वो है बेटा कहाँ, जिसे हम वेयर बोलते हैं। व्हाट माने क्या, भाई माने क्यों, वेयर माने कब, और बेटा एक और हमारा ये वैन माने कैसे, और हाउ माने, सॉरी वैन माने कब और हाउ माने कैसे, उसके बाद हु माने कौन। ये आदि शब्द हमारे क्वेश्चन वर्ड के रूप में आते हैं।
ठीक है, हालांकि और भी है, वो हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताते चलेंगे। तो अगर ये वर्ड हमारे क्वेश्चन वर्ड के बीच में यानी हिंदी ट्रांसलेशन के बीच में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो हमारा वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के फॉर्मूला की तरफ, किसकी वो सॉरी एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो हमारे क्या वह अपना खेत जोतता है, क्या वह अपना खेत जोतता है। तो बेटा सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि इसमें क्या है, डू या डज, डू या डज, ठीक है बेटा। तो डू डज का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डू डज के बाद सब्जेक्ट, डू डज के बाद बेटा क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ये तो हम स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डू या डज लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले डू पे लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही लगा देते हैं, डू लगा देते हैं और डज भी लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ठीक, डज ही। इसमें नई शब्द है, नई शब्द नहीं है तो इस नई शब्द को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, जोतना, जोतना की क्या होती है, पिलो, क्या होती है बेटा, पिलो। तो डज या फिर डू ही फ्लो, ठीक, क्या है, अपना, और अपना ही के साथ अपना क्या लगे, हिज और फील्ड, हिज फील्ड बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर डू भी लगा दिया आपने और डज भी लगा दिया, तो हमने अभी क्या बताया था, एक वचन जो सिंगुलर होगा बेटा क्या होगा, जो सिंगुलर होगा उसके साथ तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा प्लूरल होगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग बताएंगे हमारी जो लड़का है ये एक वचन है या बहुवचन। अगर आप लोग बहुवचन समझ रहे इसे तो हम डू का ही प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग इसे एक वचन बता रहे हैं तो हम उस वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा लड़का था वो एक वचन था, तो एक वचन के लिए हमने किसका प्रयोग किया बेटा, एक वचन के लिए हमने किया डज का प्रयोग, डज ही प्लोज हिज फील्ड, डज ही प्लोज हिज फील्ड, ठीक है बेटा। अगला है क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ता हमारा जो बता रहा है, पढ़ता है वो बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा, जो हमारा पढ़ता है वो हमें बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या फिर डज, डू या डज, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, ठीक। अगर नॉट है इसमें तो नहीं लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, डज आई रीड, ठीक है। रीड माने होता है पढ़ना, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, सब किस लिए जो बेस फॉर्म होगी वही काम करेगी। तो डू या डज ही, सॉरी आई रीच, आई रीच, ठीक है, आई रीड, ठीक है। तो डज आई रीड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक वर्ड और नहीं, तो इस नहीं को कहाँ लगाएं, हमने अभी बताया डू या डज के बाद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये हो जाएगा डज या फिर डू आई नॉट रीड। तो आई हमारा है जो वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमारी कौन सी फॉर्म यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू, क्या होती है बेटा, डू। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाए, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड बेटा, डू आई नॉट रीड। अगला है क्या, सीता गाना नहीं गाती है, क्या बेटा, सीता गाना नहीं गाती है, ये भी हमारा प्रेजेंट का है, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा ये प्रेजेंट का है। अब इंडेफिनिट का है या फिर कॉन्टिन्यूस का, वो हम आगे देखेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो उसमें क्या होता, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, काम कंटिन्यूटी चलता तो वो हमारे कॉन्टिन्यूस में होंगे, लेकिन ये हमारा क्या, प्रेजेंट में।
क्यों ता है तो ये प्रेजेंट में आते हैं। तो इसे हम किस तरीके से, सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या, डू या फिर डज, डू या डज। उसके बाद सीता है तो सीता, डू या डज सीता, ठीक। उसके बाद नॉट है, नहीं है क्या है बेटा, है नॉट। उसके बाद क्या है, गाना की क्या है, सिंग, क्या है बेटा, सिंग। और फिर क्या है, ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम जो वरीयता देंगे वो हम अपनी सीता के अकॉर्डिंग देंगे। किसके अकॉर्डिंग देंगे बेटा, सीता के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो सीता हमारी एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो ये हमारा बन के तैयार होगा, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग बेटा, ठीक है। तो वही बन के है, क्या बन के है, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्या, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ये कैसा है, सार्वभौमिक सत्य, इसे बदला नहीं जा सकता। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या, सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, सूर्य एक वचन है, एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज द सन, डज द सन, ठीक है। राइज, RISE, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा, डज द सन राइज इन द कास्ट, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या पंछी आकाश में उड़ता है। तो उड़ता है, इसका मतलब मैं आपसे एक चीज़ क्लियर आ गई कि यहाँ पर एक पंछी है। तो एक पंछी के बारे में हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू या डज, क्या है बेटा, डू या डज, ठीक है, डू या डज, ठीक, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पंछी हमारा एक वचन है, तो ये हो जाएगा डज द बर्ड्स, डज द बर्ड्स, ठीक है। आगे क्या, फ्लाई, क्या है, फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या बनेगा, डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई बेटा, डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। आगे हम बात करें बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, किसकी, सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप में हमने आपको बताया क्या होता है कि अगर हम बेटा क्या, अगर हम क्या क्यों कहाँ, ठीक है बेटा, क्या क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द को, यानी आदि प्रश्नवाचक शब्द हम कहाँ लगा देते हैं, बीच में, कहाँ लगा देते हैं, बीच में लगा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम बीच में लगा देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनके बनाने का जो नियम है वो हमारा क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉट, अगर है तो सेंटेंस में है तो लगाएंगे, ठीक है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड लगाएं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर की हम मदद से इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा सब, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर, क्यों, क्या है बेटा, क्यों। तो ये हो जाएगा भाई, ठीक। और है जाता है जाती है तो क्या लगाएंगे हम, डू नॉट या डज नॉट। अगर नहीं है तो डी डज या डू का प्रयोग करें। तो वह हमारा एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे, डज, वाई डज वह, ही,
ठीक है, वाई डज ही प्लो, ठीक है, सॉरी, डज प्लो हिज फील्ड, हिज फील्ड, ठीक है बेटा, वाई डज ही प्लो हिज फील्ड। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लो माने क्या होता है, जोतना, प्लो माने क्या होता है, जोतना, हिज फील्ड माने अपने मैदान या फिर अपने खेत बेटा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा वाई डज ही, ठीक है, प्लो हिज फील्ड, क्यों है, तो हम भाई का प्रयोग अवश्य लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारा मैं कब पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, ठीक है, तो पढ़ता होगा, हमें तो नहीं पता कब पढ़ता है, तो मैं कब पढ़ता हूँ, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब, कब क्या होगी, बहन, क्या होगी, बहन। तो फिर क्या इसके बहन के साथ लगाएं, सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, बहन डू आई रीड, बहन डू आई रीड, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा बन गया। तीसरा हमारा रहेगा सीता गाना कैसे नहीं गाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सीता लगाएंगे, ठीक है, सीता से पहले भी हमारा क्या दे रखा, कैसे, तो कैसे हमारा क्वेश्चन बड़ा, कैसे के लगाएंगे पहले, तो लगाएंगे हाउ, ठीक, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज या फिर डू, डज या फिर डू, उसके बाद सीता, क्या लगाएंगे बेटा, सीता, ठीक, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, हाउ डज या फिर डू सीता, ठीक है, सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हमारा ये क्या बन गया, सबसे पहले हाउ, उसके बाद डज, तो सीता हमारी एक वचन, एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, नॉट, नॉट डू हटा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन जाएगा हाउ डज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला हमारा है सूर पूर्व में निकलता है, ये भी हमारा बहुत सॉरी क्या बोलते हैं उसे, सार्वभौमिक सत्य है, सूर पूर्व में निकलता है, लेकिन इसमें सेंटेंस में दे रखा कब निकलता है, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ी सी डाउट है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं, मेरा सेंटेंस हमने बनाया, सेंटेंस हमारा वैन डज द सन राइज इन द ईस्ट, वैन डज द सन राइज इन द ईस्ट। सबसे पहले सूर्य पूर्व में कब निकलता है, तो वैन, उन्होंने पहले शिकायत की वैन डज द सन, द सन सूर्य, ठीक है, राइज इन द क्लासरूम, राइज इन द क्लासरूम, ठीक है बेटा। ये तो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बेटा एक और हमारा है, वही सेम सेंटेंस, उसमें नहीं शब्द लग गया और क्वेश्चन वर्ड बीच में लग गया, तो क्या वह अपना खेत क्यों जोतता है, तो क्या यहाँ पर तो होगा ही नहीं, पहली बात, क्या क्या नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो वह अपना खेत क्यों जोतता है, तो ये हमारा बन के तैयार क्या होगा, वाई डज ही प्लो हिज फील्ड, हिज फील्ड, मैं कब पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाए, वैन डू आई रीड, ठीक, वैन डू आई रीड। सीता खाना, सॉरी, सीता गाना कैसे नहीं गाती, तो हाउ डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम फार्मूला को देखते चलेंगे, सेंटेंस बनाते चलेंगे। अगर फार्मूला आप लोगों को नहीं याद है तो आप किसी भी हालत में सेंटेंस को नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। तो सूर्य पूरब में कब निकलता है, तो हमारे वैन डज द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है बेटा। अगला है पंछी आकाश में क्यों उड़ते हैं, पंछी का क्या हमारा बेटा, बर्ड्स, तो हम क्या लगा देंगे, बर्ड्स, क्या लगा देंगे यहाँ पर, बर्ड्स, ठीक, आकाश में क्यों उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड्स यानी पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, तो डज या फिर डू, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, डज का, किसका प्रयोग करेंगे, डज का, तो द बर्ड्स डज फ्लाई। अब यहाँ पर केवल निगेटिव नहीं है, तो फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है।